बिहार में जो अमीर लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, वो बच्चों को पोस्ट कार्ड पर पैदा करते हैं। ये बातें कही गई हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतन राम मांझी के द्वारा। हमेशा हमेशा ही विवादित बयान देते रहते हैं। और देखिए, ताजा मामला जो है वो गया से आ रहा है। गया के गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, वो बिहार में संपर्क यात्रा कर रही है। और इसी दरमियान नवादा से शुरू हुई यात्रा गया पहुंची है, जहां पर गया के गांधी मैदान में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। और वहां पर जब जातिगत जनगणना की बात आई और आरक्षण का बात आया, तो उन्होंने जो अमीर लोग हैं उन पर जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। जीतन राम मांझी का कहना है कि जो अमीर लोग होते हैं वो दिल्ली, कलकत्ता और बंबई चले जाते हैं कमाने के लिए, फिर उनके घर बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जो गरीब तबका है, जो दलित तबका है, जो आदिवासी लोग हैं, वो तो अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, इसलिए उनके संबंध अधिक बनते हैं, जिस कारण उनके यहाँ अधिक बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अमीरों के यहाँ कम बच्चे पैदा होते हैं, और जो पैदा होते हैं वो पोस्ट कार्ड पर पैदा होते हैं। अब आप खुद इस बात से समझ लीजिए कि जीतन राम मांझी क्या कहना चाह रहे हैं और क्या इशारा है उनका उनकी बातों से। देखिए, आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। मांझी ने कहा है कि हमें 16% आरक्षण मिलता है, इसके अलावा 8% आरक्षण आदिवासियों को मिलता है, कुल मिलाकर 24% होता है। जबकि अगर जातिगत जनगणना सही ढंग से करा ली जाए तो हमारी आबादी बिहार में 32 से 34% के आसपास होगी। मतलब आरक्षण में भी वो बढ़ोतरी चाह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने बच्चों पर जो बात कही वो विवादित हो गया। उन्होंने कहा कि गरीब अपने बाल बच्चों और पत्नी के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहने के चलते बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अमीरों में कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता तो कोई पटना रहता है। मांझी ने कहा कि विधानसभा में कामाख्या नारायण और देवी सहाय में जनसंख्या की बात पर विवाद हुआ था। देवी सहाय को 7 बेटे थे। बहस के दौरान कामाख्या नारायण ने देवी सहाय से कहा था कि यह मुख्यमंत्री राज में क्या जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, इनके तो 7 बच्चे हैं। इस पर केबी सहाय ने कहा था कि मैं तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूं, इसलिए संबंध बन जाता है और बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन जैसे बड़े लोग रहते हैं दिल्ली में और पत्नी रहती है शिमला में, तो पोस्ट कार्ड पर आप लोगों को बाल बच्चे पैदा हो जाते होंगे। तो इस तरीके का उदाहरण उन्होंने दिया है, जिसके बाद उन्होंने यह कह दिया कि गरीब लोग जो गांव में रहते हैं, जो कस्बे में रहते हैं, जो टोला में रहते हैं, वे अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, तो ये नैसर्गिक है कि उनकी आबादी बढ़ेगी। लेकिन अमीरों की आबादी कम इसलिए है क्योंकि वो साथ नहीं रहते, और जब साथ नहीं रहते हैं तो बच्चों को पोस्ट कार्ड पर ही पैदा होना होगा। जीतन राम मांझी से पत्रकारों ने यह भी सवाल किया कि जो उनका गठबंधन है, महागठबंधन, उसमें बार बार वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं और क्या निकट भविष्य में वो महागठबंधन छोड़ देंगे। तो इस पर भी जीतन राम मांझी ने साफ शब्दों में कहा कि भले ही हमारा अनबन नीतीश कुमार से है, हमारा मेल नीतीश कुमार से नहीं खा रहा हो, लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में वो जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इन सब के बीच उनके उस बयान को पकड़ लिया गया है, जिस बयान में उन्होंने अमीरों पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और हमेशा से सवर्ण विरोधी जवान ही वो बोलते रहे हैं। आपको याद होगा उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर कई दफा टिप्पणी की, रामायण के ऊपर किया, राम के ऊपर किया, और अब वैसे चीज पर कर रहे हैं जिसका जिक्र भी खुलकर नहीं किया जा सकता है। मतलब एक स्त्री और पुरुष किन स्थितियों में रह रहा है, कैसे रह रहा है और कैसे वो बच्चा कर रहा है, इसके ऊपर जीतन राम मांझी का ये ताजा बयान गया से आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।